देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन साथ में ये भी कि देर आए दुरुस्त आए, आए तो 2014 में जब यूथ कांग्रेस को हेड करते थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने अहमदाबाद से और डांडी तक, बारडोली तक कि यूथ कांग्रेस के यूथ ने यात्रा निकाली थी। ये बात 2014 की। और वो जब यात्रा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची थी तो राहुल गांधी जी ने वहां पर उनको एड्रेस किया था और इत्तफाकन मैं वहां हाजिर था। तकरीबन 1.5-2 लाख का क्राउड था और ज्यादातर 90% यूथ थे। वो एक मूवमेंट की शुरुआत थी और वो मूवमेंट की शुरुआत उस चीज से होती थी जो हमने यहाँ शुरुआत की पॉलिटिक्स में मिसेस गांधी की पॉलिटिक्स देखी थी। सामने कौन है, कितने दिग्गज उनके पार्टियों में। अब आप G23 जो देख रहे हैं, वो उस वक्त G23 उस वक्त का यूथ ब्रिगेड था जो सीनियर्स को, वेटरन्स को निकाल के सुपड़ा साफ करके मिसेस गांधी उस वक्त लाई थी। चाहे वो माधव सिंह सोलंकी रहे हों या गुलाम नबी आज़ाद रहे हों, ये सब उस वक्त आए थे। तो ये उस वक्त की यूथ ब्रिगेड थी। फिर ये सत्ता में बैठे बैठे इन लोगों ने एक जगह बनाई और राहुल गांधी को जो वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, यूथ कांग्रेस को इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिश हो रही थी, उसको अंदर से ही थ्वॉट किया गया था। वो जो एल्ड सीनियर्स वर्सेस यंगस्टर्स के मामले का जो लड़ाई चली थी अंदर, तो जो कांग्रेस झेल रही है उसमें कुछ हद तक इस बात का है कि वो इंदिरा गांधी की जो तौर तरीके थे, जो सिस्टम थी, वो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और राहुल तब जुड़ना चाहते थे। वो यात्रा आज कर रहे हैं क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं ये सब चीजें स्कटल हो गई। उन्होंने जेम लिंगडो को बनाया था जब यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव चली थी और उसकी स्क्रूटनी हो रही थी। वो सारा पूरा अगर आप देखेंगे वो लंबा इतिहास। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप गुजरात देखिए। अब गुजरात में ये देखिए, 2002 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का पीक, पूरा स्टेट बटा हुआ, कंप्लीट पोलराइजेशन। कांग्रेसी बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कैंपेनिंग करने में के लिए सही तरीके से, इस हद तक पोलराइजेशन। और 121 सीट बीजेपी की ऑब्लिक नरेंद्र मोदी जी की और 51 सीट कांग्रेस की उस बदतर स्थिति में। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि स्ट्रक्चर हो ना हो, कहीं एक वर्ग है जो कांग्रेस में मानता है और वो उस स्थिति में भी साथ चला है। और अगर आगे चलते हैं तो इलेक्शन दर इलेक्शन बीजेपी ऑब्लिक नरेंद्र मोदी की सीटें कम होती चली गई हैं गुजरात में और कांग्रेस की बढ़ी। ये ग्राउंड सिचुएशन को बेस मान के अब आप आगे चल करके किसी सिचुएशन पे पहुंचते हैं। जब आगे चलते हैं तो ये बात आती है कि भाई थर्ड एंगल, एक तीसरी पार्टी आई। इतिहास में लोग ये भूल जाते हैं कि गुजरात के इस्तेमाल में स्वतंत्र पार्टी आई थी, तीसरी पार्टी, और उसके बाद हर मोड़ पे कांग्रेस के अंदर से ही लोग निकल करके और सशक्त लोगों ने निकल करके पार्टियां बनाई हैं। उसमें चिमन पटेल थे, किसान मजदूर लोक पक्ष, उसमें शंकर सिंह वाघेला थे, उसमें इन जो कहते हैं कि इनके वेटरन लीडर रिस्पेक्टेड लीडर केशुभाई पटेल, गुजरात परिवर्तन पार्टी। और कोई भी पार्टी जो है गुजरात में असरकारक नहीं रही। ये इसका बैकड्रॉप है। और अब जो है पिछले इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी
पिछले इलेक्शन में जब आई थी तो उनका शोइंग बहुत खराब रहा था, बहुत डिसमल रहा। अब अगर आपको गुजरात को में आम आदमी पार्टी की एंट्री भी समझनी है तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का जितना मैं जानता हूं, गुजरात में पूरी तौर से उतरने का कोई इरादा नहीं था। वो इस इलेक्शन को वो यूज करना चाहते थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करने के लिए, अपनी पार्टी का सेटअप बिल्ड करने के लिए, जैसा उन्होंने पंजाब में किया था पहले। उनकी नजर हिमाचल पे थी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तो कंटिन्यूअस होल उनका हो जाता है, जिस वजह से उनकी पॉलिटिकल एक्शंस और गवर्नेंस के जो वो मॉडल सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें जो फांचर मारी गई या इसमें जो अवरोध आया वो ये हुआ कि बीजेपी जो है अलर्ट हो गया पंजाब के बाद, और सत्येंद्र जैन को ईडी ने खींचा, क्योंकि सत्येंद्र जैन ही उनके मेन हिमाचल को संभाल रहे थे, जिसको एक्टिवेट कर रहे थे। और दूसरी चीज हुई कि जो केजरीवाल जी के ऑफिशियल रेजिडेंस पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बीजेपी के लोगों का, उसके बाद में इनकी जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, इन्होंने रियलाइज किया कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको, इसलिए जो है मोर्चा खोलना ही पड़ेगा गुजरात में, और इन्होंने अपने प्लान्स को चेंज किया। पहले पाठक जी आए वहां से जो इसको स्पीयर हेड कर रहे थे और 58 सीट का ये कैलकुलेशन कर रहे थे, फिर और जोर से उतरे, एग्रेसिव हैं, मुद्दे लेकर के आए हैं और एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी का काउंटर पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी एग्रेसिव हैं और ऊपर टॉप डाउन अप्रोच है, अनअप्रोचेबल है, तो उस तरफ दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो है अप्रोचेबल हैं, वो थोड़ा फादरली वार्म पर्सनालिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए प्रॉब्लम यहां खड़ी हो गई है, जो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सारी पॉलिटिक्स गुजरात की या बाहर की सिर्फ एक ही चीज पर केंद्र की थी कि कांग्रेस को खत्म करने पर। उनको ये अंदाजा किसी पॉइंट पर नहीं था, न यहां पर था किसी को उनके सेटअप में, कि कोई उन्हीं की चीजें उन पे यूज करेगा। आम आदमी पार्टी जो है वो नैरेटिव बदलने के लिए वही टैक्टिक्स यूज कर रही है जो बीजेपी यूज करती थी। लिहाजा अभी तक वो रास्ता नहीं निकाल पाए हैं, जो काउंटर जिसको कहते हैं वो खड़ा नहीं कर पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई क्या, इट इज अ वेरी डिफरेंट वे टू डील विद कांग्रेस एंड टू डील विद द आम आदमी पार्टी। कांग्रेस आपको बड़े पैमाने पे दिख नहीं रही है, लेकिन ग्राउंड पे काम उनका भी चल ही रहा है, और उन्होंने भी डिविजन्स करके और लोगों को टीमें उतरी हुई हैं जो नीचे काम कर रही हैं, उनके भी बातें हो रही हैं। नाउ अब जब इसको अब आगे ले जाते हैं तो ये होता है कि भाई आम आदमी पार्टी किसको डैमेज करेगी। तो जब आप ये इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो अगेन आप ये ढूंढते हैं कि ग्राउंड पर अभी तक ठोस प्रमाण क्या है। अभी तक आपके पास ठोस प्रमाण ये है कि सूरत अर्बन एरिया, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, जो विनिंग कैंडिडेट हो सकते थे, उन लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी और वो जीत के आए, और अर्बन एरिया में 27 सीटें जीती और कांग्रेस वहां साफ हो गई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। दूसरा वो आए गांधीनगर में, और जो कांग्रेस हमेशा से एडवांटेज पे रहती थी, जीतती थी, लेकिन उनके कॉरपोरेटर्स को खरीद के या जो भी करके बीजेपी गवर्नमेंट वो बना लेती थी, कॉरपोरेशन को कंट्रोल करती थी। इस बार कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन वोट अगर देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के मिलाकर के बीजेपी से ज्यादा हैं। ये सबसे बड़ी संकेत की बात है। आम आदमी पार्टी कॉन्सेंट्रेट रूरल एरियाज में भी करी है, लेकिन उनके प्रूवन रिजल्ट अभी तक अर्बन में है, और अर्बन में कांग्रेस कहीं होती नहीं है, वहां बीजेपी है।
तो वहां वो डैमेज कर रही है। कोशिश वो ये कर रहे हैं अब कि सौराष्ट्र रीजन जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है वहां पर वो एंटर करके वहां पर भी तोड़ें, लेकिन अगर दोनों साइड से तोड़ लेंगे, अगर तोड़ेंगे भी, तो उस स्थिति में अभी नहीं आएंगे कि सरकार बना ले। आप पंजाब से कंपेयर इमीडिएटली नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब में ग्राउंड वर्क हुआ था, उन्होंने बैठ करके अपना सेटअप बना लिया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाज पुट इनटू प्लेस। यहां पर नहीं है, यहां पर बीजेपी की कमियां, आप बीजेपी को देखते हैं तो आप बीजेपी इस वक्त कांग्रेस युक्त है, आपने इतने लोग ले लिए हैं, भर लिए हैं, समझे, कि आप जी उनका करेंगे क्या? अब सीट दीजिए, और जब सीट नहीं दे पाएंगे तो टूट होगी। तो इमर्जिंग सिनेरियो है, और ये मैंने एक उसमें संक्षेप में आपको वस्तु स्थिति दिखाने की कोशिश की। मिश्रा जी, एक सवाल और चाहता हूं, उसकी